हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता's नीड बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अंकिता एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर क्लास 11th का। ये पार्ट 1 है चैप्टर का, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, वो दो मेजर उसके डिविजन्स हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप याद रखिए, सेंट्रल मतलब वो सेंटर, बॉडी के सेंटर में जो हमारा होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके कंपोनेंट्स क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल से आप सेंटर की बात कर रहे हैं वो। उसका फंक्शन क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जो भी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल होता है, इंफॉर्मेशन को आगे पास करना, उसका प्रोसेसिंग, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। और फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल से ही आपको पता चल रहा होगा, पेरिफेरी, सेंट्रल के अलावा जो पेरिफेरी के हमारी बॉडी है, उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो भी नर्व सारे कनेक्टेड होते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसका फंक्शन क्या होता है? वो इम्पल्स कैरी करता है टू एंड फ्रॉम नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इम्पल्सेस कैरी करता है। नेक्स्ट आता है नर्व फाइबर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। दो टाइप्स के होते हैं, एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट को हम सेंसरी फाइबर्स भी बोलते हैं। वो कैरी करते हैं इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू सीएनएस। ऑर्गन्स एंड टिश्यूज से सीएनएस को कैरी करते हैं, सीएनएस तक। इफरेंट फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स भी बोलते हैं उनको, एंड दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन टिश्यू, उल्टा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए से अराइव, अराइव का मतलब आ रहे हैं टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कहाँ से आ रहे हैं? ऑर्गन्स एंड टिश्यूज से आ रहे हैं टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ई से, एफरेंट से आप याद सकते हैं एग्जिट कर रहे हैं। तो कहाँ से एग्जिट करेंगे? सीएनएस से एग्जिट करेंगे। तो सीएनएस की तरफ कहाँ जाएंगे एग्जिट होके? टुवर्ड्स ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को, जो हमारे बस में है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्केलेटल मसल्स। तो जो भी हम मूवमेंट करते हैं अपने हाथ लिम्स का, तो वो और पूरा स्केलेटल में आता है हमारे सिस्टम में, तो दैट इज अंडर आर कंट्रोल। वो हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, तो दैट इज वॉलेंट्री एक्शन। एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे स्मूथ मसल्स का वर्किंग, ग्लैंड्स का जो काम, ग्लैंड्स हमारे काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे, जो मसल्स सराउंडेड होते हैं उसमें, तो उसमें जो फंक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। एस से आप सोमैटिक से, एंड स्केलेटल, दोनों एस है, एस एस। एंड सेल्फ कंट्रोल मतलब वॉलेंट्री एक्शन है, हमारे अंडर है वो। तो एस से सोमैटिक, एस से स्केलेटल एंड एस से सेल्फ सेल्फ कंट्रोल। एंड ऑटोनॉमिक से आप याद रख सकते हैं ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन। ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिकली हो रहा है बॉडी में, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इनवॉल्ट्री है। तो ए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। डिविजन्स ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक वो फर्दर डिवाइडेड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। तो जो हम कभी भी किसी स्ट्रेस में रहते हैं या इमरजेंसी में रहते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, उसमें उसका रोल होता है। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम्स इनटू प्ले ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब भी हमारे बॉडी में एड्रेनालिन रश होता है, स्ट्रेस में होते हैं हम लोग, या इमरजेंसी में, किसी इमरजेंसी में है, तो डरे हुए हैं, तो देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम्स इनटू प्ले। एंड पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा है। उसका क्या रोल होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज में। जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज को हमें कंट्रोल में भी लाना होता है, वापस रेगुलेट करना होता है, तो उसमें किसका रोल होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस का। वो हमारे बॉडी को काम करेगा, रेस्ट की तरफ लेके जाएगा। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज। तो ऑटोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
एक और पार्ट होता है विस्चरल नर्वस सिस्टम, वो है होता है हमारे पेरिफेरल पीएनएस का पार्ट। तो उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स होता है नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस का। प्लेक्सिस इसमें इम्पल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा। विसरा मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, एंड वाइस वर्सा फ्रॉम विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, स्पाइनल नर्व्स जो प्लेक्सिस होते हैं हमारे उसमें, उससे ये इम्पल्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड विसरा टू सीएनएस, दोनों वेज में। तो अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स जो आप देख पा रहे हैं, सेल बॉडी है जो हमारा मेन पार्ट है इसका, एंड जो इसका टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो है एक्सॉन। एंड डेंड्राइट्स जो है, जो एक्सटेंशंस निकल रहे हैं सेल बॉडी से, उसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, एंड कुछ ग्रैनुलर बॉडीज होते हैं कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो ये निसल्स ग्रैन्यूल्स एक्ट एज राइबोसोम्स ऑफ द सेल बॉडी। तो उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं विथ सेल ऑर्गेनल्स एंड certain granular bodies called Nissl bodies which act as ribosomes. और dendrites जो होते हैं, these are short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body, and these fibers transmit impulses towards the cell body. तो ये बहुत important है point कि these fibers transmit impulses towards the cell body. Dendrites क्या करेगा, towards the cell body को impulse transfer करेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डेंड्राइट्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी करता है या टूवर्ड्स द सेल बॉडी करता है, तो आपको बताना है टूवर्ड्स द सेल बॉडी। फिर आता है हमारा एक्सॉन, जो है वो एक लॉन्ग फाइबर, एंड उसका डिस्टल एंड जो है, मतलब जो आखिरी का पार्ट है, आप देख सकते होंगे वो ब्रांच्ड है। तो ईच ब्रांच का जो एंडिंग होता है, इट्स लाइक अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनॉप्टिक नॉब विच पोजेसेस साइनेप्टिक वेसिकल्स। उसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम साइनाप्स की बात करेंगे। तो ये एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। डेंड्राइट क्या कर रहा था, टूवर्ड्स द सेल बॉडी कर रहा था। एक्सॉन जो उसका उल्टा है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, क्योंकि वो नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर कर रहा है साइनेप्स पे और टू अ न्यूरल मस्कुलर जंक्शन। तो इट विल ऑलवेज ट्रांसफर द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। श्वान सेल्स क्या होते हैं, पहले हम माइलिन शीथ जानते हैं। माइलिन शीथ होता है एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, फैटी लेयर, जो एक्सॉन को कवर करता है। तो उससे क्या होता है, स्पीड, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन होता है उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। और इसका सेकेंड रोल होता है, इट प्रोटेक्ट्स द नर्व फाइबर्स। तो श्वान सेल्स क्या होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, मतलब जिन एक्सॉन्स पे माइलिन शीथ होता है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। तो ये श्वान सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में। दे मतलब श्वान सेल्स माइलिनेटेड एक्सॉन्स को बनाते हैं। तो द माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ, द माइलिन शीथ इज कंपोज्ड ऑफ श्वान सेल्स। तो ऑब्वियसली तो ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स में ही प्रेजेंट होंगे। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये नर्व इम्पल्स को इंक्रीज करते हैं, स्पीड को अप टू 2x इंक्रीज कर देते हैं एंड फैसिलिटेट कंडक्शन। नोड ऑफ रैनवियर्स क्या होते हैं, ये गैप्स होते हैं माइलिनेटेड शीट के बीच में। कुछ कुछ जगह पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस गैप को जो हम बोलते हैं वो है नोड ऑफ रैनवियर। तो इससे क्या होता है, इससे भी रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन होता है एंड उन नोड्स पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो अगर जैसे हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, जैसे हमने पढ़ा था पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि उसका क्या इफेक्ट होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो हमने पढ़ा था कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो जैसे ऑप्शंस अगर होंगे, डिक्रीजेस हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजेस हार्ट रेट विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। देखिए ये थोड़ा इनडायरेक्ट सवाल है, आपको बस ये याद रखना कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज में उसका रोल है। थर्ड ऑप्शन आता है बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस
फोर्थ ऑप्शन है हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। तो आपका ये आंसर क्या करेंगे कि बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, दोनों, क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जो हमारा रश हुआ था, हम स्ट्रेस में थे, उसको वो वापस लाएगा, हमारे बॉडी को काम करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होगा एंड कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो इसका रोल कहाँ होगा, डिक्रीजिंग हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। फिर आता है हमारे, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे डिवाइडेड होते हैं इनटू मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। तो मल्टीपोलर का मतलब एक एक्सॉन होता है, मल्टी वर्ड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, वन एक्सॉन प्लस टू और मोर डेंड्राइट्स। तो ये कहाँ होते हैं, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर का मतलब दो स्ट्रक्चर, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बॉडी। तो बीच में आप देख पा रहे हैं सेल बॉडी है, तो एक साइड पे डेंड्राइट्स है एंड एक साइड पे एक्सॉन है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारा रेटिना ऑफ द आई, और जो हमारे दूसरे सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, ऑल्फैक्ट्री हो गया, ईयर हो गया, उसमें पाए जाते हैं। यूनिपोलर में क्या होता है, वन सिंगल एक्सॉन, दैट इज वन प्रोसेस एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स सेल बॉडी। तो एक प्रोसेस एक्सटेंड हो रहा है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, सेल बॉडी से। तो ये हमारे मिलते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है एंड ये फॉर्म किससे होता है, माइलिन शीथ शॉन सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एंड इसका लोकेशन होता है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। याद रखना है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, एंड स्पेशल फीचर है कि नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे नोड्स ऑफ रैनवियर्स क्या होता है, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जिन पॉइंट्स पे माइलिन शीथ नहीं होता है, उन दो माइलिन शीथ के पॉइंट के बीच को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनमाइलिनेटेड शीथ, उसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है एंड प्रेजेंट लोकेशन होता है इसका ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड स्पेशल फीचर क्या है, नो माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, ये नाम से हमें पता चल रहा है। तो यार जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड शीथ के। तो एक क्वेश्चन आता है हमारा कि मल्टीपोलर मैच द फॉलोइंग, अगर पूछा जाए कि मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको ऑप्शंस देते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, रेटिना ऑफ आई एंड स्पाइनल नर्व्स। तो अगर आपको ये लोकेशन पता होंगे कि ये पर्टिकुलर न्यूरॉन के और नर्व फाइबर एग्जैक्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, unmyelinated nerve fiber is option 1 not enclosed by a Schwann cell, option 2 enclosed by myelin sheath, option 3 enclosed by Schwann cell but no myelin sheath। तो अनमाइलिनेटेड में जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें कोई माइलिन शीथ नहीं होता, बट दे आर एनक्लोज्ड बाय Schwann cell। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नोड ऑफ रैनवियर पे, कि नोड ऑफ रैनवियर कहाँ होता है, जहाँ पे एक्सोलेमा डिसकंटिन्यूस होता है, जहाँ पे माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस होता है, या सी ऑप्शन बोथ डिसकंटिन्यूस या कवर्ड बाय माइलिन शीथ। तो नोड ऑफ रैनवियर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन। नेक्स्ट में नेक्स्ट पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसके आगे के जो पोर्शंस है मैं उसमें कवर करूँगी। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।